इंसान को हमेशा वो चीज़ें नहीं मिल जाती जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, और हर मरहले में कहीं न कहीं इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। कभी-कभी बदकिस्मती रहती है कि इंसान का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाता है कि जिसके साथ शादी नहीं चल पाती, और फिर बहुत सी तकलीफ़ से, मुश्किल से, परेशानी से, सदमे से गुज़रना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। कुछ अरसे से मेरी कमर में तकलीफ़ है और बाज़ औक़ात मुझे बहुत शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरी कमर के मोहरों का मसला है। मेरा एक मोहरा अपनी जगह से हिल गया है और जिसकी वजह से मैं ना तो भारी वज़न वाली चीज़ें उठा सकती हूँ, ना मोटरसाइकिल पे बैठ सकती हूँ और ना ही मैं मोटरसाइकिल चला सकती हूँ। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं बाइक चलाकर अपनी जॉब पे जाती हूँ और मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया और मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा शौहर नशा करता था, मुझे मारता-पीटता था, तो 2 माह बाद ही मेरी तलाक हो गई और अब मुझे शादी से नफ़रत है और अब मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। मुझे मेरा ख़र्चा ख़ुद उठाना पड़ता है, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। मैं इस वजह से आजकल काफ़ी परेशान और उदास रहती हूँ। अब आप बताएँ कि मैं क्या करूँ इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने अपना सवाल भेजा। मैं पूरी तरह से तो नहीं समझ सकता कि आप किस मुश्किल से गुज़र रही हैं। लेकिन अंदाज़ा कर सकता हूँ कि बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल है आपके लिए। पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि आपने ये समझना है कि ज़िंदगी में इंसान को हमेशा वो चीज़ें नहीं मिल जाती जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, और हर मरहले में कहीं न कहीं इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। तो जितना मैं समझा हूँ आपके सवाल से, मुझे ये लगता है कि शायद इस लम्हे में आपको ये फ़ैसला करना है कि क्या आपके लिए आपकी सेहत, जिसमें आपने बताया कि रीढ़ के हड्डी का मसला है, उसको आपने तरजीह देनी है, या फिर आपकी जो जॉब है जिस पे आप अभी जाती हैं, उसको आपने तरजीह देनी है। इस सूरत-ए-हाल में आपने ये समझना है कि जो स्पाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ुसूसन डिस्क स्लिप और वर्टेब्रल प्रॉब्लम्स, इसमें ये देखना होता है कि बार-बार लगने वाली चोट यानी रिपेटिटिव ट्रॉमा को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है, और शायद डॉक्टर ने भी आपको यही मशवरा दिया है, जो बिल्कुल सही मशवरा है। तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की जो एडवाइस है, उसको आपने सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है और अपनी सेहत का ख़्याल सबसे पहले रखना है। अब रही बात कि फिर आपका जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे, उसमें आप ये कर सकती हैं कि पहले तो आप छुट्टी के लिए अप्लाई करें। जो भी डॉक्टर साहब आपको देखते हैं, उनसे ये मशवरा कीजिए कि वो आपको ऐसा कोई फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट या रेस्ट करने के लिए एडवाइस लिख कर दे दें, जो आप अपनी जॉब पर दिखाकर छुट्टी ले सकें कुछ अरसे के लिए। और इस दौरान आप आराम करें, और साथ ही साथ ऐसी जॉब की तलाश शुरू कर दें जो आपके घर के नज़दीक हो, या जहाँ तक जाने का रास्ता जो है वो साफ़ हो, सड़कें जो हैं वो हमवार हों, या आप बस के थ्रू वहाँ तक पहुँच सकें। तो जैसे ही आपको इस तरह की कोई नौकरी मिलती है तो आप वो नौकरी से स्विच कर सकते हैं। अब चाहे आपको उस दूसरी नौकरी में कम पैसा मिले, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड ना हो, फिर भी मेरा मशवरा ये होगा कि आप उस जॉब को प्रेफर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो स्पाइनल इशू है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, और अगर स्पाइनल इशू बढ़ता है खुदा ना खास्ता, तो फिर आप जॉब भी नहीं कर पाएंगी जिस पे आप जा रही हैं, और दूसरा फिर आपकी तकलीफ़ भी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ आपको इलाज के ऊपर भी बहुत से पैसा दरकार होगा, और बहुत सा आपका वक्त ज़िंदगी का ज़ाया हो जाएगा। तो डॉक्टर्स की एडवाइस पे अमल करें। छुट्टी ले सकती हैं आप, और साथ ही साथ दूसरी नौकरी की तलाश कर सकती हैं। उसमें तरजीह आपने अपनी सेहत को देनी है। इसके अलावा आपने अपने सवाल में मेंशन किया कि आपका जो शादी हुई बदकिस्मती से वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, और बहुत तकलीफ़ से आपको गुज़रना पड़ा, और उसकी वजह से अब आपने ये इरादा किया है कि आइंदा आप शादी नहीं करना चाहेंगी। बिल्कुल वो आपका फ़ैसला होगा, और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप शादी करें, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। कभी-कभी बदकिस्मती रहती है कि इंसान का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाता है कि जिसके साथ शादी नहीं चल पाती, और फिर बहुत सी तकलीफ़ से, मुश्किल से, परेशानी से, सदमे से गुज़रना पड़ता है। लेकिन लाज़मी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। तो अगर ऐसा हो कि कोई रिश्ता हो, अवेलेबल हो, कोई आपसे शादी की ख्वाहिश का इज़हार करे, तो आप उसे कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। अब आप वो करें या ना करें वो आपका अपना फ़ैसला होगा,
लेकिन आप इस रास्ते को या इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद नहीं करें। हो सकता है आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो आपको अपनाए और आपका बहुत सा ख्याल रखे और आप अपनी ज़िंदगी फिर खुशी के साथ गुजार सकें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो देखिए, जॉब चेंज करने के बारे में सोचिए, हमेशा अपनी सेहत को प्रेफर करें, और तीसरा जो आखिर में मैंने बात की उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। मेरी दुआ है कि आपके मसले जो हैं वो हल हो जाएं, और इसके अलावा अगर आप इन पर्सन सेशन लेना चाहें, बात करना चाहें, तो सिविल हॉस्पिटल आ सकते हैं। हमारे ओपीडी होता है 4 दिन, उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं और आकर इन पर्सन भी बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सवाल भेजने के लिए।